हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज की जो स्टोरी है वो है हिंदी मीडियम मूवी पर बेस्ड। और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें होगा लिसनिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबलरी। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। और ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और थोड़ी सी अलग हटके है, पर ये एक्चुअल फैक्ट बताती है हमारी लाइफ का। So guys, first thing first, let's read out the sentence. Hindi medium is a story of a couple named Raj and Meeta who live in Delhi, India. हिंदी मीडियम इज मतलब ये जो स्टोरी है हिंदी मीडियम की, ये है क्या? अ स्टोरी, एक कहानी है किसकी? ऑफ अ कपल, एक पति पत्नी की। नेम राज एंड मीता, राज और मीता नाम के। हु लिव इन दिल्ली, जो रहते हैं दिल्ली में। और उसके बाद लगा है कॉमा, इंडिया, भारत में। तो ये जो स्टोरी है हिंदी मीडियम, ये कहानी है राज और मीता की जो रहते हैं दिल्ली, भारत में। ये हिंदी मीडियम, ये हमारा सब्जेक्ट, इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है। अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, हु लिव इन दिल्ली। अब ये जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है राज और मीता के बारे में। कौन राज और मीता? वो राज और मीता जो रहते हैं दिल्ली में। और ये इंडिया यहाँ पर क्या है? ये केस इन अपोजिशन है। ये और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है राज और मीता के बारे में। दे ड्रीम ऑफ गिविंग देयर डॉटर पिया द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, बिलीविंग इट विल सिक्योर हर फ्यूचर। दे ड्रीम, वो सपना देखते हैं, ऑफ लगा के बताया है किसका? गिविंग, देने का। देयर डॉटर, उनकी बेटी। और एक कॉमा लगा है, लिखा है पिया। ये क्या है? केस इन अपोजिशन है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी डॉटर पिया के बारे में। फिर कॉमा लगा है द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संभव, मतलब जितनी उनसे पॉसिबल हो सके वो उतनी बेस्ट एजुकेशन अपनी डॉटर को देना चाहते हैं। बिलीविंग इट, मतलब मानते हुए। इट विल सिक्योर, मतलब वो सुरक्षित करेगा। हर फ्यूचर, उसका भविष्य। तो वो दोनों सपना देखते हैं अपनी डॉटर पिया को बेस्ट एजुकेशन, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का, ताकि जो उसका भविष्य है, वो फ्यूचर है, वो सिक्योर हो सके, सुरक्षित हो सके। दे सब्जेक्ट, और इन्होंने काम किया है सपना देखने का। तो ड्रीम इसकी वर्ब है, ये वर्ब V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म ड्रीम, सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड। इट ये सब्जेक्ट है, विल सिक्योर इसकी वर्ब है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सिक्योर ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सिक्योर्ड, third form secured. However, they face a challenge because they don't speak English very well and they feel that English medium schools provide better education opportunities. However, हालांकि they face a challenge. फेस का मतलब होता है सामना करना, चैलेंज होता है चुनौती। हालांकि वे चुनौती का सामना करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे डोंट स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं बोलते थे वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से। एंड दे फील, मतलब उन्हें लगता है दैट कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते हैं, प्रोवाइड, वो देते हैं क्या? बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ होता है अवसर। तो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं वो बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देते हैं, शिक्षा के अवसर देते हैं एक बच्चे को, ऐसा वो समझते थे, मानते थे। अब इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे। दे ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है फेस, सामना करने का। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई फेस, सेकेंड फॉर्म फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है। दे ये सब्जेक्ट है, डोंट स्पीक ये इसकी वर्ब है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। एंड अगेन कंजक्शन है, दे सब्जेक्ट है, फील इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फील के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट।
So they decide to do whatever it takes to get Pia admitted to a prestigious English medium school. So इसलिए they decide वे फैसला करते हैं to do करने का क्या whatever it takes कुछ भी करना पड़े to get पिया एडमिटेड एडमिट का मतलब होता है दाखिला तो पिया का जो दाखिला है एडमिशन है कहीं भी करवाना पड़े उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कहाँ पर टू अ प्रेस्टिजियस इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित तो किसी भी एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका जो एडमिशन कराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं दे ये सब्जेक्ट इसकी वर्ब है डिसाइड वी वन प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस ये इट ये अगेन सब्जेक्ट है टेक्स इसकी वर्ब है प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस डिसाइड इसकी फर्स्ट फॉर्म डिसाइड है सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड थर्ड फॉर्म डिसाइडेड टेक्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक इसकी सेकेंड फॉर्म होगी टुक थर्ड फॉर्म टेकन To achieve this, they shifted to a posh colony and takes the help of a consultant who specialized in getting children into top schools. To achieve का मतलब होता है कुछ पाना तो इसको पूरा करने के लिए दे शिफ्टेड वो पहुंच गए कहाँ पर टू अ पॉश कॉलोनी एक आलीशान जो कॉलोनी होती है उसमें और क्या टेक्स द हेल्प और वो मदद लेते हैं किसकी अ कंसल्टेंट सलाहकार की हु स्पेशलाइज जो माहिर है क्या इन गेटिंग पहुंचाने में किसको चिल्ड्रन बच्चों को कहाँ पर इनटू टॉप स्कूल शीर्ष स्कूलों में तो वो इसे पूरा करने के लिए वो शिफ्ट हो जाते हैं पॉश कॉलोनी में और वो टेक्स हेल्प मतलब वो मदद लेते हैं कंसल्टेंट की और वो जो कंसल्टेंट है वो माहिर है बच्चों को टॉप स्कूल्स में पहुंचाने के लिए दे ये सब्जेक्ट शिफ्टेड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एंड यहाँ कंजक्शन है और इसकी जो दे की सेकेंड वर्ब है वो है टेक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये आया है अ कंसल्टेंट के लिए ये कंसल्टेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पूरा जो सेंटेंस है वो और इसकी वर्ब है हु की वो है स्पेशलाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अब वर्ब फॉर्म देखेंगे शिफ्टेड ये सेकेंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी शिफ्ट सेकेंड फॉर्म शिफ्टेड थर्ड फॉर्म शिफ्टेड टेक्स ये फर्स्ट फॉर्म है टेक सेकेंड फॉर्म टुक थर्ड फॉर्म टेकन स्पेशलाइज फर्स्ट फॉर्म second form specialized third form specialized Raj and Meeta go to great lengths to fit into the world of rich and upper class. Raj and Meeta go, राज और मीता जाते हैं टू ग्रेट लेंथ्स मतलब वो बहुत कुछ करते हैं किस लिए टू फिट मतलब उनका जैसे दिखने के लिए किसके जैसा इनटू द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड अपर क्लास जो दुनिया है रिच और अपर क्लास की उसके जैसे दिखने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं राज एंड मीता ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है गो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस V1 लगा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो सेकेंड फॉर्म वेंट थर्ड फॉर्म गोन डिस्पाइट देयर एफर्ट्स दे डिडंट सक्सीड डिस्पाइट बावजूद देयर एफर्ट उनके प्रयासों के दे डिडंट वे नहीं हुए सक्सीड मतलब होता है सफल तो बावजूद उनके इतने प्रयासों के वे सफल नहीं हुए The subject didn't succeed इसकी वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है succeed ये फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड फॉर्म succeeded थर्ड फॉर्म succeeded तो इतना सब कुछ करने के बाद भी राज और जो मीता हैं वो अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं अब देखते हैं आगे क्या होता है After this, they were informed that Pia can be admitted to a renowned school through RTE policy. After this, मतलब इसके बाद वे they were informed मतलब उनको सूचित किया गया या उनको बताया गया that कि क्या Pia can be admitted मतलब
पिया का जो है दाखिला किया जा सकता है कहाँ पर, टू लगा के बताया, रिनाउंड स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में, थ्रू किसके, आरटीई पॉलिसी, जो आरटीई पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके थ्रू। तो इसके बाद उनको पता चला कि जो पिया का एडमिशन हो सकता है आरटीई जो पॉलिसी है उसके थ्रू। ये जो है दे, ये सब्जेक्ट वर इन्फॉर्म्ड, इसकी वर्ब है, ये पैसिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। बी फैमिली की वर्ब है, वर और इन्फॉर्म्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट ये कंजक्शन है, पिया ये सब्जेक्ट है, कैन बी एडमिटेड इसकी वर्ब है, अगेन पैसिव का सेंटेंस है। वर्ब्स फॉर्म देखते हैं, इन्फॉर्म्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है इनफॉर्म, मतलब सूचित करना या बताना। सेकेंड फॉर्म इनफॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एडमिट, सेकेंड फॉर्म एडमिटेड, थर्ड फॉर्म एडमिटेड। तो जब पिया का एडमिशन नहीं होता एक रेनाउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उन्हें गरीब बनने का नाटक करना पड़ता है ताकि वो जो पॉलिसी है आरटीई पॉलिसी उसको अवेल कर सकें, उसका यूज़ कर सके। और तो इसके लिए फॉर दिस दे हैड टू शिफ्ट इन स्लम एंड राज हैड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। इसके लिए दे हैड टू शिफ्ट, उन्हें जाना पड़ा था इन स्लम झुग्गी झोपड़ी में, और क्या, राज हैड टू वर्क, राज को काम करना पड़ा था इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। दे सब्जेक्ट हैड टू इसकी वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड यहाँ कंजक्शन है, राज सब्जेक्ट, हैड टू इसकी वर्ब, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब हैड टू ये पास्ट का कंपल्शन बताता है, मजबूरी बताता है, जब मजबूरन हमें कोई काम करना पड़ा था पास्ट में। और इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैव टू होता है या हैज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एट लास्ट पिया गॉट द एडमिशन, एट लास्ट आखिर में, पिया गॉट पिया को मिला, द एडमिशन दाखिला, तो आखिर में पिया को दाखिला एडमिशन मिलता है। पिया ये सब्जेक्ट, गॉट इसकी वर्ब है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। V2 लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या gotten. But in all this, a poor child who was her friend in the slum didn't get admission. But in all this, परंतु इन सब में, a poor child एक गरीब बच्चा, who was her friend मतलब जो उसका दोस्त था, पिया का दोस्त था, कहाँ पर, in the slum जो स्लम में वो रहते थे वहाँ पर, डिडंट गेट द एडमिशन मतलब उसको दाखिला नहीं मिला। तो पिया को तो एडमिशन मिल जाता है, पर इस सब में जो एक गरीब बच्चा है जो हकदार है आरटीई पॉलिसी का, उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। अ पुअर चाइल्ड ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है डिडंट गेट एडमिशन, इसकी वर्ब है, ये है पास इनडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस लिखा है, हु वॉज हर फ्रेंड इन स्लम, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है पुअर चाइल्ड के बारे में। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बोथ फेल्ट बैड अबाउट दिस एंड टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक दे हेल्प्ड इन रेनोवेशन ऑफ द स्कूल वेयर पियाज फ्रेंड स्टडीज। बोथ फेल्ट बैड मतलब दोनों को बुरा लगा, अबाउट किसके बारे में, दिस इस जो ये सब कुछ हुआ उसके बारे में, एंड और क्या, टू रेक्टिफाई मतलब सुधारने के लिए, क्या, देयर मिस्टेक उनकी जो गलती है उसको, दे हेल्प उन्होंने मदद की, एंड रेनोवेशन होता है जीर्णोद्धार, किसका, ऑफ द स्कूल उस स्कूल का, वेयर जहाँ पियाज फ्रेंड पिया का जो दोस्त है स्टडीज मतलब पढ़ता है। तो इस बात का दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए वो मदद करते हैं जीर्णोद्धार में उस स्कूल की जिस स्कूल में जो पिया का जो फ्रेंड है वो पढ़ता है। बोथ ये सब्जेक्ट, फेल्ट इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। दे ये सब्जेक्ट, हेल्प्ड इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म हेल्प, second form helped, third form helped। पिया's friend ये subject, studies इसकी verb, ये है present indefinite का sentence V1 study। study के वो forms देख लेते हैं। first form होगा study,
second form studied, third form studied. In the end, Raj and Meeta realized that what truly matters is not the medium of education but the love and support they provide to their daughter. In the end, आखिर में राज एंड मीता रियलाइज, तो राज और मीता एहसास करते हैं आखिर में दैट कि व्हाट ट्रूली मैटर्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉट द मीडियम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का माध्यम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द लव एंड सपोर्ट, जो प्यार और जो सहारा है दे प्रोवाइड, वो देते हैं टू देयर डॉटर, उनकी बेटी को। तो अंत में राज और मीता एहसास करते हैं कि जो मीडियम है, माध्यम है एजुकेशन का, वो मायने नहीं रखता है, पर जो लव और जो सपोर्ट है, सहारा है, वो जो अपनी बेटी को देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। राज एंड मीता ये सब्जेक्ट इसकी वर्ब है रियलाइज, वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट ये कंजक्शन है। और व्हाट ट्रूली मैटर्स ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का है, सेंटेंस प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये बट कंजक्शन है और दे ये सब्जेक्ट है, प्रोवाइड इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म देखेंगे, रियलाइज ये फर्स्ट फॉर्म है, second form realized, third form realize, provide ये first form, second form provided, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। सो गाइस, मेरा काम यहाँ ख़त्म और आपका शुरू। अब आपको ये स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है और अपने सेंटेंस यूज़ करके इसे बोलने की कोशिश करनी है। इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इस सेशन में आए हैं वो सब आपको याद रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।